हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी शैक्षिक सत्र 2023-2024 यानी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न हैं, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी विषय और हिंदी विषय, आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय यानी होम साइंस और चित्रकला यानी ड्राइंग विषय, इतनी विषयों की धुआंधार तैयारी करवा रहा हूं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और इनसे संबंधित मॉडल पेपर की भी वीडियो मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें से आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक विषय के पेपर में कितना समय मिलेगा आपको? 3 घंटे 15 मिनट का। अब पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? तो प्रत्येक विषय का, चाहे हिंदी विषय हो, गृह विज्ञान हो या अंग्रेजी विषय हो या गणित विषय, कोई भी विषय का पेपर हो, पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर को हल करने से पहले या आप जब बोर्ड परीक्षा में पेपर को हल करेंगे उसके पहले आपको जो निर्देश दिए रहेंगे मॉडल पेपर में, यहाँ पर जो दिए गए हैं और जो बोर्ड परीक्षा के पेपर में दिए होंगे, उनको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही हमें बोर्ड परीक्षा देनी है। पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए मिलेगा? पढ़ने के लिए। तो आप सबसे पहले जब कॉपी पर लिखिएगा प्रश्नों का आंसर यानी उत्तर, तब आपको क्या करना होगा? आप उन्हीं प्रश्नों को हल करिएगा पहले, जिनका उत्तर आपको अच्छे से पता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ में और बा में विभाजित है। इसी तरह से पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में भी विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में 20, यहाँ पर में होगा, आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में, आपको उनका उत्तर कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट में फिल करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो OMR सीट का नमूना, और यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर फिल करना है। जहाँ लिखा है आप देख पा रहे होंगे, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है, यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए यहाँ पर आप OMR सीट में देख सकते हैं, मान लीजिए आपका पहले प्रश्न का ऑप्शन सही था C वाला और आपने कर दिया A वाला गोला या भर दिया, तो आपको क्या करना है? ना तो इसमें आपको इस तरह से काट पीट करनी है और ना ही इसमें इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। और ना ही आपको इसको भी भरना है, क्योंकि आपसे एक भर गया सो भर गया। इसलिए OMR सीट भरते समय आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इसीलिए जब कन्फर्म हो जाए कि इस प्रश्न का उत्तर यही है, तभी आप OMR सीट में आंसर
फिल करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के प्रश्न दिए गए हैं और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला निर्देश कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला निर्देश है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो यहाँ पर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बारी आती है बहुविकल्पी प्रश्नों की। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला बिस्मार्क, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा कावूर और चौथा मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, उत्तर क्या होगा मेजनी, यानी मेतिसनी भी लिखा होता है विकल्प में, कहीं कहीं आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। दिए गए विकल्पों में से नेपोलियन किस देश का रहने वाला था। विकल्प पहला है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। तो नेपोलियन जो था यह किस देश से संबंधित था, उत्तर होगा फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। और यहां पर आप देखोगे अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न में पूछा क्या गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसने दिया। यहां पर विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह और चौथा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया था कौन सा, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी जी ने चलाया, इसी आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। विकल्प पहला है 1920 में, दूसरा 1927 में, तीसरा विकल्प है 1930 में और चौथा विकल्प है 1940 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था कब, 1930 ईस्वी में चलाया गया। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है नेपाल और चौथा है विकल्प श्रीलंका। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक देश ऐसा है जिसे छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है, उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। विकल्प पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल और चौथा विकल्प है जिलाधिकारी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। यानी 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि मिट्टी के प्रकार हैं और एक विकल्प ऐसा है जो कि मिट्टी नहीं है।
पहला है विकल्प काली, दूसरा विकल्प है पीली, तीसरा विकल्प है लैटेराइट, चौथा विकल्प है सीमेंट। तो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, आप सभी जानते हैं काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी यह किसी भी तरह की मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है और इसे याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके पहले के वीडियो में, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी मृदा है जो कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो विकल्प पहला है काली, दूसरा विकल्प है लाल मृदा यानी मिट्टी, तीसरा विकल्प है पीली और चौथा विकल्प है जलोढ़ मृदा या मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए का से मैंने आपको बताया था, का से कपास होगा और का से काली हो जाएगा, यानी काली मिट्टी या मृदा। का से कपास, का से काली मृदा, यानी कपास की खेती के लिए काली मृदा या मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है महानदी, दूसरा विकल्प है चिनाब, तीसरा विकल्प है सतलज और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। आप लोग ध्यान देंगे, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन्हें आप अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा। और यदि आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? पहला विकल्प है 1972 में, दूसरा विकल्प है 1973 में, तीसरा है 1980 में और चौथा विकल्प है 1989 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? क्या कुल आय को कहते हैं, या राष्ट्रीय आय को कहा जाता है औसत आय, या प्रति व्यक्ति आय को, या उपरोक्त सभी को? तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है इसे हम औसत आय के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे औसत आय भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है प्राथमिक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक, तीसरा विकल्प है तृतीयक और चौथा है उपरोक्त सभी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्षेत्रक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है? उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग निवास करता है? विकल्प पहला है तमिल, दूसरा विकल्प है ईसाई, तीसरा विकल्प है सिंहली और चौथा विकल्प है मुस्लिम। तो श्रीलंका में सबसे अधिक यानी बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली वर्ग है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? तो पहला विकल्प है क्रोध की, दूसरा विकल्प है शांति की, तीसरा विकल्प है अश्वेत शक्ति की, चौथा विकल्प है खुशी की। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी मेरे प्यारे बच्चों? अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? विकल्प पहला है 1919, दूसरा विकल्प है 1924, तीसरा विकल्प है 1929, चौथा विकल्प है 1934। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प पहला है असम, दूसरा विकल्प है ओडिशा, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो विकल्प पहला है ब्राजील, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है विकल्प बांग्लादेश। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? उत्तर होगा फ्रांस देश जो है यह विकसित देश है। और अगला प्रश्न संख्या 18 है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है समृद्ध परिवार को, दूसरा है गरीब परिवार को, तीसरा अमीर परिवार को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अमीर परिवार को मिलता है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? क्या 2005 में हुई या 2006 में हुई, 2008 में हुई या फिर 2009 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? यहाँ पर उत्तर होगा 2015। यहाँ पर 2015 है, 5 नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2015 में हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प उपयोग वस्तु, दूसरा विकल्प सेवा वस्तु, तीसरा विकल्प खाद्य पदार्थ, चौथा विकल्प इलेक्ट्रॉनिक। तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खाद्य पदार्थ का। किसका? खाद्य पदार्थ का प्रमाणिक चिन्ह होता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो कि खंड बा के अंतर्गत पूछे गए हैं और जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? दूसरा प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। और 2 का अथवा वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेता है? प्रश्न संख्या 3 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? और प्रश्न संख्या 3 का अथवा भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? और इसके बाद प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि महामंदी का क्या आशय है? इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो आप लोग बताना है सारी चीजें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अथवा में प्रश्न आया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। और ये जो प्रश्न आएंगे यानी जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर आंदोलन तथा दबाव समूहों के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं? और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट,
गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 8 का अथवा है प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों का या रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 9 होगा मानचित्र से संबंधित। तो यहाँ पर प्रश्न 9 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चित्र द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 9 के अंतर्गत वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो रेखा मानचित्र में आपको इस स्थान को दर्शाना है, यानी जो भी प्रश्न आएगा उसी प्रश्न के अनुसार आपको मानचित्र वाला कार्य करना है। और इसी तरह से यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं 9 का के अंतर्गत। और 9 खा के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न होगा उसके आगे चिन्ह भी यहाँ पर बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। जैसे भाखड़ा नागल बांध को यहाँ पर चिन्ह मैंने बना दिया है और यहाँ पर चिन्ह आपको बने हुए मिलेंगे, उसी चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे इस तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। जय हिंद।